गुड इवनिंग विद्यार्थियों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप सबों को पता है कि हमारे ये यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए गणित का क्रैश कोर्स लेकर के आया है, जिसमें हम लोग गणित विषय का बहुत ही जीरो पूर्वक यानी कि जीरो से अध्ययन करना प्रारंभ कर रहे हैं और काफ़ी कम समय में हम लोग कंप्लीट गणित को एग्ज़ाम आने से पहले कवर कर लेंगे। ठीक है। और उसी के साथ ही अब हम जैसे हमारा गणित कंप्लीट हो जाएगा उससे बीच में ही हम लोगों का एक और भी तैयारी शुरू होगी, जो होगी एग्ज़ाम को लेकर के, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को लेकर के। यहाँ तो अभी हम लोग गणित को कर रहे हैं, उसके साथ ही हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को देखेंगे जो वन लाइनर आएंगे। आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो चुका है, जिसमें हम लोग जानते हैं कि लगभग 20 से 30 क्वेश्चन जो आएंगे वो क्या होंगे, वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे, जिसमें वन लाइनर के टाइप से होंगे। तो 1 से 2 दिन में मैं वन लाइनर क्वेश्चन का एक अलग से ही पार्ट स्टार्ट करने वाला हूँ, जो लाइव के थ्रू होगा। वो आप लोगों को लाइव के थ्रू पढ़ाया जाएगा, जिसमें आप लोग ज्वाइन करके उसको पढ़ सकते हैं और वो भी इसी चैनल पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो यानी कि वो भी बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है। और रही बात, हम लोग कल से एक नया चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका नाम है त्रिकोणमिति, जो बहुत ही टफ चैप्टर माना जाता है गणित के विषय में, परंतु वो बहुत ही सरल चैप्टर है, क्योंकि ये सिर्फ माना जाता है, रियल में ये है नहीं। ठीक है। क्योंकि हम लोग जिसे जो मानते हैं वो रियल में वो चीज़ होता नहीं है, बशर्ते उसको सरल करने वाला कोई होना चाहिए। ठीक है। जब तक हम लोग यह नहीं जानते हैं कि ये सरल भी हो सकता है, तब तक वो हम लोगों के लिए कठिन होता है। जैसे हिमालय पे चढ़ना क्या है, कठिन काम था, लेकिन अब लोग सप्ताह भर में 3 बार 4 बार चढ़ जाते हैं। तो यानी कि क्या है, वो एक बहुत सरल कार्य हो गया है। तो उसी प्रकार त्रिकोणमिति, जिसको हम लोग की एक मिथ बनी हुई है कि ये गणित का सबसे टफ सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारे फार्मूला याद करना है या फिर इसको बनाने में बहुत सारा दिमाग लगता है, ये सिर्फ टैलेंटेड लोग बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसको जो नहीं जानता है वो भी आसानी से समझ सकता है, बशर्ते समझाने वाला होना चाहिए। तो वो आप लोगों को सारा कुछ दूर हो जाएगा। बस आप लोग कंटिन्यू इसके 2 से 3 पार्ट बनेंगे। ठीक है। यानी कि आज ये पार्ट 2 है, इसके बाद पार्ट 3 और पार्ट 4 तक जाएंगे और हम लोगों का ये कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है तो पार्ट 5 जाए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म कर दूँ। तो आइए हम लोग देखते हैं कल जहाँ तक हम लोग का क्वेश्चन ख़त्म हुआ था। आशा करता हूँ कि आप लोग जो भी आज जुड़े हैं वो लोग कल का वीडियो देख चुके होंगे, और जो नहीं देखें वो कल का देख लेंगे। ठीक है। तो हम लोगों का आज प्रश्न होता है स्टार्ट प्रश्न नंबर 2 से। प्रश्न 2 हमारा कहता है, आकृति एक दिया हुआ है। ठीक है। एक आकृति दिया हुआ है जिसमें ए बी सी दिया हुआ है, पी क्यू आर दिया हुआ है, ए बी सी नहीं है, पी क्यू आर दिया हुआ है। पी क्यू आर दिया हुआ है, जिसमें 13 और 12 दिया हुआ है। 13 सेंटीमीटर ये है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये दिया हुआ नहीं है। ठीक है। ये दिया हुआ नहीं है, तो हमें यहाँ ज्ञात करना है 10p माइनस कोट आर का मान। 10p माइनस कोट आर का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है। तो ये हमें ज्ञात करना है। देखिए, साइन कोस थीटा का आप लोगों को पता होगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है और टेन थीटा बराबर क्या होता है। इसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, बहुत पुराना डायलॉग है ये। ठीक है। ये हो गया साइन, ये हो गया कोस और ये हो गया टेन। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ये बहुत ही सिंपल और बहुत पुराना ट्रिक है, जिसके द्वारा याद हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है ये, हम लोग इसको करते हैं हल। कैसे ये हल होगा, देखो, सिर्फ हमें ये दिया हुआ है और ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है। जहाँ पे हमें ये पता होता है कि ये 90 डिग्री तो रहेगा ही, ये
हमेशा यहाँ पे संपूर्ण त्रिभुज, जिस भी त्रिभुज का अध्ययन करेंगे, त्रिकोणमिति में हम लोग कल के देखे थे, कल के जो वीडियो में देखे थे कि वहाँ पे त्रिकोणमिति में सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार के त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। ऐसे त्रिभुज के बहुत प्रकार होते हैं, 5 प्रकार के त्रिभुज पाए जाते हैं, लेकिन उसमें से एक प्रकार जो है वो आपका है कौन सा, समकोण त्रिभुज, जो यहाँ पे जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो हम लोग इसी को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए tan p और cot r का मान ज्ञात करते हैं। तो हमें यहाँ पता नहीं है कि tan p और cot r क्या है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम लोग इस भुजा का मान निकालेंगे, और भुजा का मान निकालने के लिए हम लोग जानते हैं क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, ये p दिया हुआ है, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, और ये पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आर क्यू ज्ञात करना है या क्यू आर ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे लिए, आधार है, ये तो हम लोगों को पता है। ये लंब होता है, ये एच होता है, हाइपोटेनियस कर्ण। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ पे एच हमारा क्या है, एच हमें क्या दिया हुआ है, पी आर बराबर इसका स्क्वायर हो जाएगा, और पी क्या दिया हुआ है, तो पी हमें दिया हुआ है पी क्यू का स्क्वायर प्लस बी, आधार क्या है, तो क्यू आर है, क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर कितना है, 13 का स्क्वायर बराबर पी क्यू कितना है, 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर नहीं है हमें पता, तो क्यू आर ही रहेगा। ठीक है, 13 का स्क्वायर है, यानी कि 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144, 144। ठीक है, प्लस क्यू आर नहीं पता, तो क्यू आर का क्यू आर रहेगा, ये प्लस में इधर आ जाएगा, तो -169 -144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। तो इसको घटा देंगे तो 9 में 4 गया तो 5, 6 में 4 गया तो 2, 1 और 1 कट गया, यानी कि क्यू आर का स्क्वायर बराबर 25, यानी कि क्यू आर बराबर √25, स्क्वायर बराबर से इधर आता है तो रूट में बदल जाता है, यानी कि क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर। ये हमें पता हुआ कि क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर होगा, तो यानी कि इस जगह का वैल्यू क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे इस प्रकार प्रश्न से। ठीक है, इस प्रकार प्रश्न से, तो क्या दिया हुआ प्रश्न में, tan p माइनस कोट आर। ठीक है, कोट आर दिया हुआ है, तो कोट आर क्या है, तो टेन का क्या होता है, तो p बाई बी। तो tan p बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो tan p बराबर हो जाएगा हमारा, देखो p के लिए बात आ रही है, यहाँ पे ध्यान देना, p के लिए ये कोण के लिए tan p बराबर क्या होता है, tan बराबर p बाई बी होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा p बाई बी। ठीक है, tan p बराबर p बाई बी हो जाएगा, तो p क्या हो जाएगा, इसके लिए लंब 5 हो जाएगा, बटे आधार क्या हो जाएगा, आधार है यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है, रुको 1 मिनट में इसे मिटा देता हूँ। पहले ये दिया हुआ है, तो इसे हम क्या करते हैं, tan p बराबर p बाई बी होता है बराबर 5/12 हो जाएगा। ठीक है, और कोट आर का मान निकाल लेते हैं। तो कोट आर के लिए आर क्या हो जाएगा, कोट के लिए b बाई पी होता है, हमने कल बताया था कि इसका जस्ट उल्टा होता है, तो b बाई पी होता है। तो b क्या है, r के लिए b हो गया 5 और r, तो ये हो गया 5 और p क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला भुजा 12, तो ये हो गया 12। ठीक है, तो यानी कि कोट r बराबर हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ, ये, और tan p बराबर ये प्राप्त हुआ। तो बोला कि इन दोनों को घटाने पर, ठीक है, इन दोनों को घटाने पर, तो ये घटान tan p की जगह हम लिख सकते हैं 5/12 माइनस इसके जगह लिख सकते हैं 5/12, और जब दोनों को घटा देंगे तो ये तो दोनों कट जाएगा बराबर 0, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 0 आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या मिला, क्यू आर। ठीक है, क्यू आर लिए,
तो इसके बाद इसी प्रकार ये लिखेंगे, इसे आप यहाँ पे साइड में लिख दीजिएगा और ये चला जाएगा इसके नीचे में, ठीक है। तो आप लोग इसको तुरंत उतार लीजिए। जो नहीं उतार पाते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। क्या है, साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो कोस ए और टेन ए, यही है, टेन कोस ए और टेन ए का, ठीक है, टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल करते हैं। तो हल करने के लिए हम पहले तो एक त्रिभुज बना देंगे, ठीक है। अब बात आ रही है ए की, तो हम लोग यहाँ पे ए बी सी दे देंगे। तो ए बी सी दे दिए, ठीक है। पी पी रहता तो पी क्यू आर दे देते हैं, इसके हिसाब से अपने हिसाब से नाम दे देंगे, ठीक है। अब ये ए बी सी कहीं पे भी दे देते हैं। तो बात आती है साइन ए बराबर 3/4। तो साइन ए बराबर 3/4 बराबर क्या होता है, p/h। तो p क्या हो जाएगा, a के लिए 3 है, तो a के लिए p क्या हो जाएगा, ये, और ये है 3, और h क्या हो जाएगा, 4। तो इसके लिए h तो यही होता है हमेशा, सबके लिए h यही रहेगा, तो ये 4 हो गया। तो हमें ये ज्ञात करना होता है, ठीक है। इस प्रकार, ठीक है, यहाँ हम जब ये प्राप्त हुआ तो इस प्रकार यहाँ लिखोगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। क्या है, h² बराबर p² प्लस b², ठीक है। तो h यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमारा AC है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC क्या दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर बराबर AB क्या दिया हुआ है, हमें ज्ञात करना है, ठीक है, प्लस BC क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, AB हमें ज्ञात करना है, और ये दिया हुआ है 9, 9 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 16 - 9 बराबर AB का स्क्वायर। तो 16 में 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो 16 में 9 घटा देंगे तो हमारा 7 बचेगा, 9 7 16 होता है। तो यानी कि यस, तो 7 बचेगा बराबर AB का होल स्क्वायर, ठीक है, और हमें AB ज्ञात करना है। तो ये क्या हो जाएगा, √7। √7 किसी का आता है वर्ग, इसका वर्गमूल क्या होता है, नहीं आता है, तो ये यही रह जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो गया हमारे लिए, √7 हो गया, ठीक है। तो हमें प्राप्त हो गया कि ए क्या हो गया, √7 हो गया। अब हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, कोस ए और टेन ए का मान, ठीक है। इस प्रकार प्रश्न से, तो क्या है बोल रहा है प्रश्न, कोस ए, तो कोस ए बराबर क्या होता है, b/h, ठीक है, और फिर टेन ए बराबर p/b होता है। p/b यानी कि आधा, ये लंब बटे आधार, और ये आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो कोस ए बराबर, तो ए के लिए आधार क्या होगा, ए के लिए आधार तो यही √7 हो जाएगा, और इसके लिए कर्ण तो यही है, सॉरी 4, ठीक है, कर्ण क्या हो गया 4, कोस ए बराबर, अब यहाँ पे टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, तो टेन ए के लिए लंब क्या होगा, इस कोण ए के लिए लंब 3 हो गया, बटे बी आधार क्या हो जाएगा, √7,
तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आप इसको भी उतारिए तुरंत। मिटाने वाला नहीं मिल रहा है जी, कहाँ पे हो गया? मिल गया, मिल गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि कोट ये 15 कोट ए बराबर 8 है। ठीक है, क्वेश्चन सेम है, एकदम सेम क्वेश्चन है। 15 कोट ए बराबर 8 है। ठीक है, अगर ये दिया हुआ है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। साइन ए एंड सेक ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम तो त्रिभुज बनाएंगे, समकोण। ए दिया हुआ है इसीलिए हम लोग ए बी सी लेंगे। ठीक है, देखो हल करने के लिए 15 कोट ए बराबर 8 दिया हुआ है, तो 15 इधर गुना में तो इधर चला जाएगा तो भागा हो जाएगा, तो कोट ए बराबर 8/15। और कोट का वैल्यू क्या होता है? b/p, तो b/p। तो देखो कोट ए के लिए, ए कोण ए के लिए 8b, b क्या हो जाएगा? ये b है और ये p होगा इसके लिए। ठीक है, और ये h है, तो कोट ए के लिए b बराबर 8 दिया हुआ है, मतलब ये 8 है, और p बराबर ये दिया हुआ है 15। तो हमें ये ज्ञात करना होगा सबसे पहले। तो उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? h² बराबर p² प्लस b²। तो h क्या है हमारे लिए? a और c। ac का स्क्वायर बराबर p क्या है हमारे लिए? तो p है हमारा bc। ठीक है, एक होगा ab का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं, हम b को पहले लिख दें, p को बाद में लिखें। ठीक है, अभी AC कितना दिया हुआ है, तो हमें AC तो ज्ञात करना है, यही तो ज्ञात करना है हमें। बराबर AB कितना दिया हुआ है? तो 8 का स्क्वायर प्लस BC कितना दिया हुआ है? 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64 बराबर AC का स्क्वायर। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 और 4 9, 2 और 4 6 8 2 2। ठीक है, AC का स्क्वायर। तो अब ये किसका वर्गमूल में आता है, ज़रा ये भी बताएं अब हमको। 5 और 4 9, 2 और 6 8, 2 के 2। अब ये किसका वर्गमूल में आता है? तो इसको वर्गमूल निकालते हैं। तो देखिए आप लोगों को आता होगा वर्गमूल निकालने। ठीक है, इतना तो है, ये बेसिक चीज़ है, और अगर नहीं आता है तो 2 मिनट में भी आप सीख लीजिए कि कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इस प्रकार से दिया हुआ है, यानी कि AC बराबर क्या हो जाएगा? √289। तो ये किसके वर्गमूल में आता है तो नहीं पता, तो हम लोग इसका लसा निकालते हैं। मैंने आपको पहले वीडियो में ही बताया कि आपको जिसको लसा मस्सा जोड़ घटाव गुना भाग और पहाड़ा आता है वो कहीं दिक्कत नहीं होगा। अब हम इसका लसा निकालते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग समझ जाएंगे। आगे से मैं निकालूंगा नहीं लसा, मैं डायरेक्टली बतला दूंगा, लेकिन आप लोगों को ये चीज़ जानना है। ठीक है, अगर किन्हीं को दिक्कत होती है तो वो इस विधि के द्वारा उसका वर्ग लसा निकाल लेंगे। जैसे 289 किससे जाएगा? किसके पहाड़ा में ये जाएगा? आप लोग को याद है? किसके पहाड़ा में ये जाएगा लसा? अच्छा ये छोड़िए, लसा को तो अभी आप छोड़िए, आपको ये नहीं तो एक चीज़ याद कर लीजिएगा। पहाड़ा याद होता है तो वो याद कर लीजिएगा, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ऐसा करते करते कम से कम 20 तक का याद रखिएगा। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9,
4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, वैसे ही 11 का क्या हो जाएगा, ऐसा करते आप जाइएगा। देखिए 8 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 8 × 8 बराबर 64, ठीक है। तो 11 का क्या होगा, 1 2 1, 12 का 144, ठीक है। 13 का क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 169। तो 15 का हम देखेंगे तो 15 का 225 हो जाएगा। तो 16 का देखेंगे तो 16 का क्या होगा, तो देखिए इसके लिए एक सिंपल तरीका बतलाता हूँ ताकि फटाक से आप आसानी से कर लेंगे। देखिए इसको इसके साथ गुना कीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो आप इसको समझिए। 6 छक 36 के 6, हाथ में बचा 3, 1 छक 6 और 6 दूनी 12, 12 और 3 15, अब बचा 1 और यहाँ पे 1 है, 1 और 1 2, तो 256 किसका में आएगा नहीं पता। अब देखते हैं 17 का स्क्वायर, तो 17 17 सत्ते 49 के 9, हाथ में बचा कितना 4, 7 1 7 और 7 दूनी 14 और 14 और 4 18, हाथ में बचा कितना 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 और 1 2, तो ये हो गया 2 8 9। अब यही चाहिए था, तो यानी कि हमें पता है कि AC बराबर 17 होता है। तो अब मैं आगे से डायरेक्ट लिखूंगा, आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि हमारा ये तो 15 हो गया और ये हमारा हो गया H बराबर 17, ठीक है। H बराबर 17 हो गया, तो साइन है सेक A का मान निकालना है, अब तो निकाल लीजिएगा। तो यहाँ लिखिए प्रश्न से, प्रश्न क्या है हमारा, साइन ए और सेक ए निकालना है। तो साइन ए क्या है, P/H होता है, ठीक है। और सेक ए बराबर क्या हो जाए, कोस का उल्टा होता है सेक, तो कोस का होता है B/H, तो सेक का क्या हो जाएगा H/B, यानी कि कर्ण बटे आधार हो जाएगा, ठीक है। कर्ण बटे आधार हो जाएगा, तो P यानी कि लंब, A के लिए लंब क्या हो जाएगा, A के लिए लंब हो जाएगा 15 और इसके लिए कर्ण तो यही हो जाएगा 17, ठीक है। सेक A के लिए H, A के लिए H तो 17 रहेगा, वो तो कभी चेंज नहीं होता है कर्ण, ठीक है। H मतलब कर्ण और B मतलब आधार, तो आधार A के लिए आधार क्या हो जाएगा, ये 8। तो इस प्रकार हमारा ये और इस प्रकार हमारा ये आंसर हुआ, ठीक है। तो हम लोगों को सिर्फ उसका मान ज्ञात करना था, तो हम लोगों ने मान ज्ञात कर लिया। अब अगला क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है, सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो अन्य सभी मिति के मान ज्ञात करें। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सेक थीटा दिया हुआ है, देखिए यहाँ ABC नहीं दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, तो आप अपने हिसाब से एक त्रिभुज बनाइए। सबसे पहला काम, एक त्रिभुज बना लिए, समकोण त्रिभुज, ठीक है। थीटा दिया हुआ है तो यहाँ पे नाम अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, ABCD PQ कोई भी रख सकते हैं। तो हम देते हैं इसे ABC। अब यहाँ पे देखो हल में क्या है, हल में बोला है सेक थीटा बराबर 13/12, ठीक है। और सेक का वैल्यू क्या होता है H/B, कोस का उल्टा होता है यानी कि H/B, कर्ण बटे आधार होता है। अब बात आता है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा क्वेश्चन। सेक थीटा दिया हुआ है, ना तो A दिया है, ना तो B दिया है, ना तो C दिया है। तो यहाँ पे तो थीटा का यूज कब करते हैं, जब उसका नाम नहीं दिया हुआ होगा और उस समय उस आधार पे त्रिभुज क्या होता है, उसका आधार हम लोग क्या मानते हैं, इसी को मानते हैं जो बनाए हैं, ठीक है।
तो इस आधार पे जो दिख रहा है वो तो सी ले लेंगे। हमेशा उस समय ये कोण को माना जाएगा। जब थीटा की बात आएगी ना तो हमेशा ये थीटा के रूप में इसको हम लोग आधार लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसके आधार पर ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा कर्ण। तो 13 क्या दे दिया है हमें ये, और आधार क्या हो गया बी, बी तो ये हो गया, और ये पी है, ये एच है, तो बी दे दिया है हमारा ये 12। तो हमें पहले तो पी निकालना होगा, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से पी स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। ये यहाँ पे फिट कीजिएगा, ठीक है, और आप ये निकालिएगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। यहाँ निकालने के बाद क्या करना है, यहाँ निकालने के बाद साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है। इन सभी का मान आपको ज्ञात करना है। सभी का क्या होगा, सभी का बोला है, सभी त्रिकोणमिति, तो जो सभी हैं, तो यहाँ से जब आपको ये मिल जाएगा उसके बाद इसका मान आप निकाल दीजिएगा, ठीक है। आशा करता हूँ ये आप लोगों से होगा, ठीक है, और होना भी चाहिए। आप लोग इसको बनाइएगा, ये होमवर्क है, मैं इसे बनाने वाला नहीं हूँ। अब अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5 था, सॉरी मैंने इसको 4 लिखा था, ये 5 था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी है। बोल रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण है, ठीक है, जहाँ कोस ए बराबर कोस बी है, कोस ए बराबर कोस बी है, ठीक है। कोस ए बराबर तो बतलाना है कि दिखाइए कोण ए बराबर भी कोण बी है, तो कोण ए बराबर कोण बी होगा, ये हम लोगों को सिद्ध करना है, ठीक है। तो हमें ए और बी दिया हुआ है, मतलब स्वाभाविक सी बात है एक त्रिभुज हम बनाएंगे जो क्या होगा ए बी और सी होगा, ठीक है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री होगा। अब इसे देखिए, यहाँ पे हमें आंसर नहीं लाना है, इसको हल करना है, मतलब इसको प्रूफ करना है कि कोण ए कोण बी के बराबर होता है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण यानी कि ये और ये न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा वाला कोण, यानी कि ये सी होगा, ये बी होगा, ठीक है, तभी जा कर के ये कोण और ये कोण न्यून कोण होगा। अगर इसे हम बी मानते तो ये तो 90 डिग्री होता, तो 90 डिग्री न्यून कोण किसे कहते हैं, जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। तो यहाँ पे ये कोण 90 डिग्री से कम होगा और ये कोण 90 डिग्री से होगा, क्यों, क्योंकि समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 डिग्री होता है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक कोण अगर 90 निकल गया तो बचा क्या, 90। अब बाकी ये दोनों में कोई तो 90 डिवाइड होगा दो भाग में, तो या तो 45 हो, 60 हो, 60 30 हो, 45 45, 50 40, कुछ भी हो सकता है। तो ए और बी तो यहीं रहेगा, बाकी सी यहाँ आएगा, ठीक है। अब बोल रहा है यहाँ पे लिखना, यदि कोण ए एवं कोण बी न्यून कोण है, तब क्या दिया हुआ है, कोस ए बराबर कोस बी, ये दिया हुआ है। और कोस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे हम लोग को थीटा नहीं दिया है तो भी हम लोग इसको ही मानेंगे, तो इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, सी बी। तो कोस ए बराबर क्या होता है, कोस ए बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी बी बटे ए बी, ठीक है, ए के लिए। और जब ए के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ए के लिए जब लेंगे तो ये थीटा होगा और ये होगा आपका, ठीक है, यानी कि AC हो जाएगा। और कोस बी, जब ये थीटा को लेंगे, बी थीटा लेने बोल रहा है, बी थीटा लेंगे तो आधार क्या हो जाएगा, आधार हमारा हो जाएगा CB बटे कर्ण क्या हो जाएगा AB, ठीक है। यहाँ समझ में आया क्या लिए, ये कुछ नहीं है। कैसे आया, क्योंकि कोस थीटा बराबर B/H होता है, ठीक है। ये कैसे आया, क्योंकि कोस थीटा बराबर ये होता है, तो हमें ये प्राप्त हो गया, ठीक है। अब देखिए AB नीचे में बराबर है, ठीक है, AB और AB नीचे में बराबर है, यानी कि यही बात है। तो जब बराबर होता है तो ये कट जाता है, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। और जब ये दोनों कट जाएंगे तो सिर्फ क्या होगा, AC बराबर CB हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। 2/3 बराबर 4/3 है ना। तो ये और ये दोनों जब बराबर में रहते हैं भिन्न का जोड़ में, तो ये क्या हो जाते हैं ना, ऑटोमेटिक कट जाते हैं बराबर। ये इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो कट जाएंगे। तो अभी आप इतना ध्यान रखें कि ये बराबर अगर नीचे रहेंगे तो कट जाते हैं, ठीक है। ये क्यों होते हैं, जब हम लोग सोल्व करेंगे ना भिन्न का जोड़, अगर भिन्न का जोड़ अच्छा से आता है, भिन्न का घटाव अच्छा से आता है, तो ये प्रॉब्लम नहीं आता, ठीक है। जिसको ये प्रॉब्लम आ रहा है मतलब भिन्न का भाग जो है उसको नहीं आता है, तो भिन्न का भाग जिसको आता है वो ये समझ जाएगा क्यों आता है, ठीक है। तो ये AB दोनों बराबर है, तो AB क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब देखिए भिन्न का भाग, भिन्न का जोड़ उधर अगर हम जाने लगे तो ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसके बावजूद भी अगर लगता है कि उधर जाएं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तभी जाएंगे, नहीं तो हम अपने से जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि इतना लंबा सिलेबस को कंप्लीट भी कराना है, ठीक है। तो मैंने शुरू में ही कहा है कि भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग को आपको तो खुद से सीखना है। नहीं सीख पाइएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, ताकि हम उस पर कोई समय दे करके अलग से उसको सिखा दें, ठीक है। ये छोटे छोटे बेसिक जानकारी होती है। तो AC बराबर CB होता है, यानी कि A और C ये भुजा बराबर है किसके, CB के। तो हम लोग जब त्रिभुज पढ़ेंगे तो त्रिभुज में एक नियम कहता है, त्रिभुज का नियम कहता है कि सम्मुख भुजा का सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। आमने सामने का भुजा अगर बराबर है तो उसके आमने सामने का कोण भी बराबर होंगे। जब त्रिभुज को प्रमेय सिद्ध करेंगे ना, तो वहाँ पे तो AC बराबर CB है, तो कोण A बराबर क्या हो जाएगा, कोण B हो जाएगा, ठीक है। अब क्यों होगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्योंकि त्रिभुज में भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसको थोड़ा सा हम समझाते हैं, ठीक है। और ये हमारा हो गया प्रूव। यही हमें सिद्ध करना था कि कोण A बराबर कोण B है, लेकिन यहाँ पे इस जगह इसे समझ रहे, क्योंकि ये है पीछे का चैप्टर का त्रिभुज का। तो त्रिभुज में देखिए क्या कहता है कि अगर इस त्रिभुज में, ये एक त्रिभुज है, इसमें इस कोण का मान अगर 10 डिग्री दिया है, इस कोण का मान अगर दिया हुआ है 10 डिग्री ना, ये A है, ये B है, ये C है, ये दो कोण का मान अगर 10-10 डिग्री दिया है, मान के चलिए ये 80 डिग्री दिया है। ये 80 में तो नहीं होगा जी, देखो ये 90 डिग्री हो गया, ये तो 90 डिग्री हो गया। अगर ये 45 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, तो
ये जितना होगा, अगर ये 10 सेंटीमीटर दिया है ना तो ये ऑटोमेटिक 10 सेंटीमीटर ही होगा। दोनों आपस में बराबर होते हैं, मतलब ये भुजा बराबर, तो इसके सामने वाला कोण ये, इसके सामने वाला भुजा ये इसके सामने, ये इसके सामने वाला बराबर होता है। ठीक है, तो उसी आधार पर जब बोल रहा है कि ये बराबर है इसके, तो इसके सामने वाला कोण ये और इसके सामने वाला कोण दोनों भी आपस में बराबर होंगे। ये आप लोग को याद रखना है, ये समझना ही, ये प्रमेय है। ठीक है, इसको आपको समझना है। क्या समझना है देख लीजिए फिर से एक बार। त्रिभुज है, अगर ये दिया है 4 सेंटीमीटर, ये दिया है 4 सेंटीमीटर, तो इसके सामने दिया है 50 डिग्री, तो ये भी 50 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि इसके सामने वाला कोण अगर ये है और दोनों का भुजा बराबर है, तो इसके सामने वाला कोण भी बराबर होंगे। ये आप लोगों को याद करना ही है, चाहे इसको क्या करें। ये तो नियम है, नियम पे चलना है। जैसे रास्ता पे चलते हैं तो कहते हैं कि दायां चलना चाहिए, तो उस पर कोई लॉजिक नहीं है, बस यहाँ पे भी वही कोई लॉजिक नहीं है। और है ऐसा नहीं कि लॉजिक नहीं कह है, यही क्यों है, तो वो हम लोग त्रिभुज के चैप्टर पे देखेंगे, तो यहाँ पे उसको नहीं देखना है। बस हमें समझना है कि अभी दायां चलना है, अभी दायां चलना है, बस। क्यों चलते हैं दायां, काहे चलते हैं दायां, इससे कुछ मतलब नहीं रखना है। ठीक है।